दोस्तों आज के समय में गाड़ी कंफर्म करना बहुत बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिर्फ ब्रांड नहीं बल्कि फ्यूल टाइप भी। डीजल है, पेट्रोल है, ईवी है, हाइब्रिड है, सीएनजी है। अब गवर्नमेंट नए नए नॉर्म्स लेकर आती है और आप सभी को पता है कि डीजल गाड़ियां लगभग 2027 या 28 के बाद से बंद हो जाएंगी और बहुत सारी कंपनीज ने भी बनाना बंद कर दिया है। यहीं पर आप देखेंगे कि पेट्रोल के लिए भी नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होते चले जाते हैं और गवर्नमेंट जो है 2030 तक कह रही है कि बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ व्हीकल सिर्फ ईवी होंगे। ऐसे में एक चीज दिमाग में आती है कि अगर मैं आज सीएनजी गाड़ी लेने का प्लान करूंगा तो क्या एक सही सौदा होगा? अगर गवर्नमेंट ईवीज के लिए इतना काम करेगी तो भाई क्या मेरी गाड़ी को रीसेल मिलेगा बाद में? क्या मेरी गाड़ी मुझे जो पैसा बचा के देना चाहिए था वो दे पाएगी? क्या सीएनजी मेरे लिए हर जगह अवेलेबल होगा? तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि नेक्स्ट 5 इयर्स में सीएनजी का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इस बात पे मेरे पास लगभग 5-6 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा और एक रिजल्ट निकालेंगे कि क्या सीएनजी लेना आपके लिए एक सही फैसला हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट सिनेरियो की। 2025 के हिसाब से आज के समय में काफी सारे लोग सीएनजी की तरफ जाते हैं। कंपनीज अगर आप देखोगे, टाटा जैसी कंपनी हो गई, हुंडई हो गई या मारुति हो गई, सभी सीएनजी गाड़ियां भी निकालती है। टाटा ने तो टर्बो सीएनजी निकाल दिया, सीएनजी में ऑटोमेटिक गाड़ी भी निकाल दी। टर्बो सीएनजी की वजह से आपको लैग या पावर लॉस भी नहीं मिलता है, बहुत अच्छा पावर गाड़ियां निकाल कर देती हैं। और देखा जाए तो 40 से 50% सस्ता पड़ता है सीएनजी फ्यूल। अब आप बोलोगे भाई हमारे गांव में तो 103 रुपए पेट्रोल है और 95 रुपए सीएनजी, तो 40% का गैप कहाँ आया? भाई गैप आया रनिंग कॉस्ट में, क्योंकि सीएनजी का माइलेज भी तो ज्यादा है। तो देखोगे तो 50% से ज्यादा का ही फर्क निकल कर आता है। नेक्सॉन अगर 15 का माइलेज आपको पेट्रोल में दे रही है तो नेक्सॉन 30 का माइलेज आपको या 27-28 का माइलेज आपको निकाल कर देती है सीएनजी के साथ, प्लस सस्ता फ्यूल है, तो फर्क आ जाता है। और बहुत सारे लोगों का सीएनजी की तरफ रुझान इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि टियर 1 टियर 2 सिटीज में बहुत सारे पंप्स खोले गए हैं, बहुत सारा रिफ्यूलिंग स्टेशंस खोले गए हैं जहां पर सीएनजी भरवाई जा सकती है। मैंने बहुत सारी जगहें देखी है जहां पर पहले लाइन लगा करती थी सीएनजी फिलअप कराने के लिए, अब वो लाइन धीरे धीरे मिट रही है, कम हो रही है। द मैक्सिमम टाइम आप खड़े रहोगे किसी रिफ्यूल स्टेशन पर वो 10 से 12 मिनट है। तो ऐसे में सीएनजी की तरफ लोगों का जाना काफी सेंस बनाता है। और हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ ईवी की तरफ लोग जा रहे हैं, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा अंतर आता है भाई, पहले साल में जो किया उसके बाद ईवी ने बहुत अच्छा किया। सीएनजी भी लगभग 3 से 4 लाख प्लस का नंबर जो है हिट कर दिया 2023-2024 के ईयर में। और सिंपल है भाई, सीएनजी में लग्जरी वगैरह की बात नहीं है, जो बजट बायर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो लोगों के सामने से कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाता है। और मैंने वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें सीएनजी, पेट्रोल और ईवी को कंपेयर किया है, जहां पर हमने बहुत बार देखा कि सीएनजी आपके लिए लॉन्ग टर्म में एक सस्ता साधन होता है, इवन ईवी से भी सस्ता पड़ जाता है। अब गवर्नमेंट कितना साथ दे रही है, हम ईवीज के बारे में लगातार सुनते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भाई सीएनजी के लिए भी ये किया जा रहा है। हाल फिलहाल अगर देखोगे तो अभी तक 6000 अप्रोक्सीमेटली 6000 रिफ्यूलिंग स्टेशन है सीएनजी के लिए, लेकिन 2030 तक इन्हें बढ़ाकर 17,000 से भी ज्यादा कर दिया जाएगा। तो आप समझिए कि लगभग 3 गुने के आसपास ये स्टेशन कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से रिफ्यूलिंग और ज्यादा ईजी हो जाएगी। हाँ, अभी मार्केट में सीएनजी उतनी नहीं है, लेकिन इवन उसके बाद भी लाइन लगाने वाला टेंशन जो है वो कम हो रहा है। और अगर आप बोलोगे सीएनजी के लिए मैंने लाइंस देखी है, तो भाई कभी कभी ना जब रश होता है शाम के समय में आप जाओगे पेट्रोल पंप पे, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया लोकेलिटी है, आपको पेट्रोल पंप पर भी उतना ही रश मिल जाएगा। एक और चीज, गवर्नमेंट में जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ना सीएनजी को ब्रिज फ्यूल मानते हैं। मतलब जब तक ईवीज को पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं किया जाएगा तब तक सीएनजी एक बहुत अच्छा फ्यूल है, एक अल्टरनेट फ्यूल है, जो कि आपके पैसे भी बचा रहा है और ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ भी आपको लेकर जा रहा है। भाई ये चीज एक थोड़ी सी टेंशन भी देती है कि जब ईवी को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया जाएगा तब सीएनजी का क्या होगा। अब जैसे मैंने फेम की बात करी, तो फेम की वजह से ईवी को पुश मिल रहा है, लेकिन सीएनजी भी बिना किसी पुश के आप समझिए कि उतने ही ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ रही है। पेट्रोल को छोड़कर लोग सीएनजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी आपको ऑटोमेटिक भी मिल रहे हैं, टर्बो भी मिल रहे हैं, अच्छी खासी पावर भी मिल रही है। अब अगर आप थोड़े से कन्विंस हुए हो कि यार सीएनजी का अच्छा फ्यूल हो सकता है, तो मैं चलो इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बता देता हूँ। पहली चीज कि सीएनजी ग्रीन फ्यूल की तरह देखी जाती है, एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली गाड़ी मानी जाती है। दूसरा, पेट्रोल या डीजल के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है। रनिंग कॉस्ट में इनिशियली आपको 1-1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं और वो रिकवर हो जाते हैं। और तीसरा, वो समय गया जब इंजन खराब हो जाते थे कि भाई आपने एक्सटर्नली डलवाई है। आप अगर कंपनी फिटेड सीएनजी कार लेते हो और प्रॉपर मेंटेनेंस करते हो तो इंजन लाइफ भी बरकरार रहती है और आपकी गाड़ी की लाइफ 15 ईयर्स ही है। स्क्रैप पॉलिसी जब बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा ये वाला कि आप 15 साल के बाद भी एक्सटेंड करके चलाओ। तो ऐसे में 15 साल के लिए इनफ इंजन है आपका। अब इसके कॉन्स भी हैं, जैसे कि पावर थोड़ी कम मिलती है, या पेट्रोल की तुलना में बिल्कुल पावर थोड़ी सी कम मिलेगी, डीजल की तुलना में बहुत कम मिलेगी। लेकिन जैसे टाटा नेक्सॉन टर्बो के साथ आ जाती है तो यहाँ पर मुझे एक अच्छा होपफुल फ्यूचर दिखता है। दूसरी चीज़ कि टैंक जो है उसकी वजह से आपका बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है।
हाँ होता है, लेकिन अगर आप अब नई गाड़ियां देखें जिस पे बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं, जैसे ड्यूल टैंक दे दिया है आपको पंच के अंदर, तो 210 लीटर का बूट स्पेस आपके लिए अभी भी अवेलेबल होता है। उसके लिए बहुत सारे झंझट झेलने पड़ते हैं, जैसे कि आपके स्टेपनी निकाल दी जाती है, ठीक है, आपको एक फ्लैट फ्लोर दिया जाता है, डबल टैंक लगाए जाते हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है लगातार कि वो टैंक को ऐसी जगह फिट किया जाए कि आपको बूट स्पेस प्रॉपर मिल जाए। तीसरा प्रॉब्लम है कि रूरल इंडिया में अभी भी सीएनजी फ्यूल की अवेलेबिलिटी कम है, जिसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट तेज गति से काम कर रही है, तो हर जगह अवेलेबिलिटी होगी, तो हम थोड़ा सा होपफुल रह सकते हैं इस चीज़ में भी। तो अगला प्रॉब्लम जो था कि भाई लॉन्ग ड्राइव्स में जब आप जाएंगे तो सीएनजी थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो मैं इस तरीके से मानता हूं कि सीएनजी वैसे ही आपके पैसे बचा रहा है, लेकिन अगर कभी लॉन्ग ड्राइव में आपको जरूरत पड़े तो आप पेट्रोल भरवा लीजिए, वो गाड़ी पेट्रोल पर भी चल सकती है। और इवन ये बताया जाता है कि आपकी सीएनजी गाड़ी को 300-400 किलोमीटर चलाने के बाद आप पेट्रोल पर चाहिए और थोड़ी देर चला लीजिए, तो लॉन्ग ड्राइव पे थोड़े खर्चे आपको ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन डेली कम्यूट आपका काफी सस्ता होने वाला है। अब प्रॉपरली ईवी से अगर कंपैरिजन करें तो कॉस्ट कैलकुलेशन भी आप देख लेना, वीडियो में बनाया हुआ है, वहां पर सीएनजी थोड़ा सा विनर की तरफ गई थी जब मैंने देखा था। पर देखा जाए तो अपफ्रंट कॉस्ट जो है ईवी की बहुत हाई होती है और सीएनजी की थोड़ी हाई होती है। पेट्रोल की कंपैरिजन में देखें तो सीएनजी लगभग 1 से सवा लाख रुपए महंगी पड़ेगी, ईवी आपको लगभग 3 से 4 लाख रुपए महंगी पड़ेगी। लेकिन ये गैप जितना लंबा समय आप चलेंगे उतना ज़्यादा कवर होते जाता है। मतलब अगर आपने 4 साल चला लिया, आपने मान लीजिए 50 या 60 हज़ार किलोमीटर चला ली, तो ऑलमोस्ट ईवी जो है अपना, क्योंकि रनिंग कॉस्ट 1 से 2 रुपये ही पड़ता है, तो काफ़ी हद तक पैसे बचा लेती है। और सीएनजी जो है अपने 1.5 लाख तो निकाल लेती है जो एक्स्ट्रा आपने पेट्रोल के दिए, लेकिन ईवी से थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। लेकिन आपके चलाने पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा चल रहे हैं। और अगर आप डेली कमिट के हिसाब से देख रहे हो तो फिर ईवी वहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बनाती, क्योंकि आप 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हो। वहीं पर ईवीज के साथ प्रॉब्लम यह है कि चार्जिंग इंफ्रा कम होने की वजह से, या अगर बढ़ भी गया तो भी मिनिमम चार्जिंग टाइम 1.5 घंटा तो होता है, फास्ट चार्जिंग भी आप करो। सीएनजी रिफ्यूलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं और आपको गाड़ी लगा करके कुछ टाइम पास नहीं करना पड़ता। आप गाड़ी में बैठे रहिए, आप रिफ्यूल करिए और फिर निकल जाइए, ये सीन होता है। मतलब गाड़ी से निकल के रिफ्यूल करना होता है। बट ईवीज में आपको पता है कि जहाँ पर भी आप रुकेंगे 1 से 1.5 घंटा आपका कम से कम जाने वाला, अगर आप फुल चार्ज करने वाले हैं और नेक्स्ट 50 किलोमीटर से आपको चलना है, तो लगभग आपको फिर भी आधे घंटे या 15 मिनट का समय तो चार्ज करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि सीएनजी गाड़ी में मेंटेनेंस आप लगातार करिए तो गाड़ी लंबे समय तक सिमिलर ही रहेगी और इंजन भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। लेकिन अगर आप ईवी खरीदते हो तो बैटरी डिग्रेडेशन भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, और समय के साथ जो है आपकी बैटरी की क्षमता जैसे घटती जाएगी, आपको रेंज भी कम मिलते जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि कंपनियां 8-8 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन हर बार जब बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए डालेंगे या बैटरी को ठीक कराने के लिए आप डालेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता भी लग रहा है रिप्लेसमेंट के लिए, जो कि एक बड़ा समय होता है। तो ये रेंज एंजाइटी जो है वो आपको ईवी में ज़रूर खाएगी। जबकि अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी है तो आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाकर भी चला सकते हो, अगर सीएनजी अवेलेबल नहीं है। अब मार्केट डिमांड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको अच्छी रीसेल दिलवाएगी आज से 3 या 4 साल बाद। कंज्यूमर सेंटीमेंट अगर आप देखोगे आज के समय में, तो बहुत बड़ा एक वर्ग है जो कि ईवीज को ट्रस्ट नहीं करता, ईवीज के ऊपर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं दिखाता। रेंज एंजाइटी है बोलते हैं, लो रेंज है बोलते हैं, चार्जिंग का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये सारी चीज़ें आती है। और क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है तो लोगों का एकदम से ट्रस्ट जाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि टाटा ने बहुत अच्छा काम किया कि बहुत सारे वेरिएंट्स दिए और हर सेगमेंट तक, हर वर्ग तक जो है एक एक ईवी जरूर पहुंचाई है, ताकि लोगों को पता चले कि ईवी कितनी जरूरी है और कितनी सही चीज है। अब और जिस तरीके से लोग अब सीएनजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि भाई इसका फ्यूचर थोड़ा सा अच्छा ही होने वाला है। सो हाल फिलहाल अगर देखोगे नेक्स्ट 2 ईयर्स में भी मुझे पता है कि सीएनजी की रीसेल वैल्यू अच्छी मिलने वाली है। कंपनी फिटेड की तो काफी अच्छी मिलती है एज कंपेयर टू ईवी। पेट्रोल से कंपेयर मत कर लेना ईवी के कंपैरिजन में, क्योंकि ईवी अगर सेकंड हैंड बिक भी रही है 2 साल 3 साल बाद को बैटरी की हालत क्या है वो नहीं पता चलती है, वो कितना रेंज देगी नहीं पता चलता है। सो आप अगर खरीदने भी जाओगे तो आप 200 किलोमीटर चलाकर उस गाड़ी को नहीं देखोगे कि टेस्ट ड्राइव लेना बैटरी चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। सो इस वजह से भी कह सकते हो बैटरी डिग्रेड कितनी होगी, और वो ट्रस्ट के इशू की वजह से भी रीसेल वैल्यू उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिल रही है। और अगर आप पैसे की ही बात कर रहे हो, आप खर्चे की ही बात कर रहे हो, तो आप ये समझिए कि सबसे ज़्यादा पैसों का जो बात होता है वो होगा कि जब आप उसको कमर्शियली चलाओ। कोई भी इंसान अगर टैक्सी चलाता है, अगर मैं टैक्सी चलाता हूं तो मैं सबसे पहले पैसे गिनूंगा कि भाई मेरे 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये या 10-15 हज़ार रुपये कहाँ बच रहे हैं। तो इस सेगमेंट में भी आप देखेंगे सीएनजी को बहुत इजीली अडॉप्ट किया जाता है एज कम्पेयर टू ईवी। तो ये भी एक चीज़ क्लियर करता है कि भाई मार्केट डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पहले अवेलेबिलिटी नहीं थी पर्सनल व्हीकल्स की, लेकिन अब है और बहुत अच्छी गति से चल रही है। सो नियर फ्यूचर तो मुझे काफ़ी क्लियर लगता है सीएनजी के लिए। अब फ्यूचर क्या है 2030 तक, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो भाई एक्सपर्ट्स की माने तो सिंपल है कि ईवी का मार्केट आगे जाएगा, बिल्कुल जाने वाला है, जा ही रहा है, हम हर बार देख रहे हैं। लेकिन सीएनजी डूबेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है कि सीएनजी स्टेबल रहने वाला है,
सीएनजी का मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। डीजल के साथ जो नॉर्म्स की वजह से हो रहा है या पेट्रोल के साथ जो होगा वो अलग चीज है, लेकिन सीएनजी का मार्केट काफी स्टेबल रहेगा। जो सीएनजी की जनता है वो उस तरफ जरूर जाएगी। हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि नॉर्म्स अगर और स्ट्रिक्ट होते हैं डीजल पर या पेट्रोल पर, तो फिर लोग सीएनजी लेंगे, सीएनजी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ग्रीन फ्यूल है और इस पर बहुत ज्यादा बड़े नॉर्म्स लगाने के बाद ये जो है सिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि ये उतना एमिशन नहीं देता है। इस वजह से भी सीएनजी का फ्यूचर थोड़ा सा क्लीन लगता है। इसीलिए आपको ये भी दिखाई देता है कि भाई सीएनजी के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और आपके लिए नई गाड़ी लाई जाती है टर्बो के साथ, ऑटोमेटिक के साथ। अभी सिर्फ ऑटोमेटिक अवेलेबल है टाटा का, धीरे धीरे और भी गाड़ियां अवेलेबल होगी और भी ऑटोमेटिक्स अलग अलग तरीके के अवेलेबल होंगे। मैं बहुत सारे लोगों से आजकल बात करता हूं तो वो यही बोलते हैं कि भाई हाइब्रिड गाड़ी एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू ईवी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं हमेशा फ्यूल डलवा सकता हूं और चार्जिंग मुझे नहीं करनी पड़ती। इसी तरह अगर बायोफ्यूल की बात करें तो सीएनजी प्लस पेट्रोल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां पर आपको चांस मिलता है कि आप इस पर या इस पर चल रहे, आप कहीं पर भी फंसेंगे नहीं। तो इतनी सारी बात जो हमने करी, इसका एक कंक्लूजन आता है कि क्या हमें खरीदनी चाहिए या नहीं। तो इसमें उन लोगों के लिए हाँ है, जो लोग डेली कम्यूट ज्यादा करते हैं, 30 से 80 किलोमीटर का डेली कम्यूट होता है, सीएनजी बिल्कुल हाँ है आपके लिए। आपके शहर में सीएनजी स्टेशंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, बिल्कुल सीएनजी की तरफ जा सकते हैं आप। और आपको अपफ्रंट लो कॉस्ट देना है और रीसेल भी अच्छी खासी लेना है तो आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि यार जब मेरा डेली कम्यूट 30 से 80 तो मैं ईवी क्यों ना खरीदूं, क्योंकि भाई जो इनिशियल अमाउंट आप एक्स्ट्रा दोगे ना, वो रिकवरी में ही 3-4 साल लग जाएंगे। अब उन लोगों को मैं बिल्कुल मना करूंगा सीएनजी लेना जो लोग पावर और परफॉर्मेंस चाहते हैं। इवन टर्बो के साथ सीएनजी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पावर दे रहा है, उसके बाद भी पेट्रोल का या डीजल का कोई तोड़ नहीं है। और वो जितने बड़े इंजन के साथ सीएनजी ये निकाल सकता है, उतने बड़े इंजन के साथ पेट्रोल डीजल ऑलमोस्ट कह सकते हो 1.5 गुना निकालते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आप लॉन्ग हाईवे ड्राइव फ्रिक्वेंटली करते हैं और रूरल इंडिया में बार बार जाते हैं तो भी सीएनजी आपके लिए नो है, क्योंकि बार बार अगर आप पेट्रोल पर ही चल रहे हैं तो सेंस नहीं बनाता और आपका रिकवरी नहीं होगा जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है। और अगर आप ईवी अफोर्ड कर सकते हो, इनिशियल पेमेंट कर सकते हो और आप चाहते हो कि भाई मैं डेली कम्यूट करूंगा, थोड़ा बहुत 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर आना जाना करूंगा और इतना रनिंग है मेरा कि 1 से 2 साल में कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, तो फिर आप ईवी पर जाइए इंस्टेड ऑफ सीएनजी। तो अगर सीएनजी का फ्यूचर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि हाँ ब्राइट ही है, यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं आएगी, स्टेबल है मार्केट। आगे भी आपको सीएनजी के लिए रिसेल वैल्यू अच्छी खासी मिलने वाली है। पेट्रोल या डीजल ले रहे हो तो सोचने वाली बात आती है, डीजल में तो बिल्कुल सोचने वाली बात आती है कि भाई क्या करना है और क्या नहीं है। बाकी अगर आपके पास भी कोई पॉइंट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।